નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7માં વિષય હિન્દીનું તારીખ 16/4/2026ના રોજ જે વાર્ષિક પરીક્ષાનું પેપર છે તો તેની તૈયારી માટેનું એટલે કે પ્રેક્ટિસ માટેનું જે મોડલ પેપર નંબર 2 છે તેનું સોલ્યુશન જોવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રેક્ટિસ માટેનું જે મોડલ પેપર છે તે હિન્દી વિષયની તૈયારી માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું સાબિત થશે। તો ચાલો જોઈએ ધોરણ 7નું વિષય હિન્દીનું પ્રેક્ટિસ માટેનું મોડલ પેપર નંબર 2 તેનું સોલ્યુશન। આ પેપર કુલ 80 ગુણનું છે, જેનો સમય 3 કલાક છે। સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहलो प्रश्न है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो तेनो जवाब है, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। बीजो प्रश्न है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब है कि सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। आगळ छे त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो जवाब है कि चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। त्यार पछी चौथो प्रश्न है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो जवाब है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो जवाब है कि मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। आगळ छे त्यार पछी छठो प्रश्न, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो जवाब है कि शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 जेनी सूचना है, दी गई काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अहीं पहली काव्य पंक्ति है, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। तो एनो भावार्थ है कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। विद्यार्थी मित्रों, भावार्थ तमे तमारी समझ मुजब जाते पण लखी शको छो। त्यार पछी बीजी काव्य पंक्ति है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो तेनो भावार्थ है कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है।
ત્યાર પછી આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 3, જેની સૂચના છે પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। તો અહીં જે ફકરો આપેલો છે તે ફકરાનું માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। તો અનુવાદ જોઈએ। પુત્ર, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, જેની સૂચના છે નિમ્નલિખિત ઢાંચે પર સે કહાની लिखिए। તો અહીં આપણને જે મુદ્દાઓ આપેલા છે તે મુદ્દાને આધારે આપણે વાર્તા એટલે કે કહાની લખવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં અમે અમારા મુજબ કહાની લખેલી છે જે તમે જોઈને લખી શકો છો અથવા તમે જાતે પણ પ્રેક્ટિસ કરીને કહાની લખી શકો છો। અહીં શીખ લખેલી છે કે સચमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है, જે તમારે આ મુજબ લખવાનું છે। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, यदि आप स्कूल से घर जाते हो तभी रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो आप क्या करेंगे। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે તમારી સમજ મુજબ લખવાનો છે। અહીં અમે લખેલો છે कि यदि मैं स्कूल से घर जाते समय रास्ते में किसी का एक्सीडेंट देखूं तो मैं घबराने के बजाय समझदारी से काम करूंगा। सबसे पहले मैं आसपास के लोगों की मदद लेकर घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। फिर तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करूंगा और पुलिस को भी सूचना दूंगा। यदि संभव होगा तो मैं प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करूंगा। घायल व्यक्ति को पानी पिलाने या उसे संभालने का प्रयास करूंगा। मैं उसके परिवार वालों को भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वहाँ भीड़ न लगे और ट्रैफिक बाधित न हो। सबसे ज़रूरी बात, मैं इंसानियत का फ़र्ज निभाते हुए उसकी मदद करूंगा और उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में सहयोग दूंगा। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, જેની સૂચના છે નિમ્નલિખિત વાક્યો में से विशेषण छाटकर वर्ग भेद कीजिए। પહેલું વાક્ય છે સુંદર ફૂલ બગીચે में खिले है। તો અહીં સુંદર છે તે ગુણવાચક વિશેષણ છે। બીજું વિધાન, 3 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। તો અહીં 3 શબ્દ છે તે સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે। ત્રીજું વિધાન, कई लोग पार्क में घूम रहे हैं। તો कई જે શબ્દ છે તે અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે। ત્યાર પછી આગળ ચોથું વિધાન છે मैंने थोड़ा पानी पिया। તો થોડા જે છે તે પરિમાણવાચક વિશેષણ છે। પાંચમું વિધાન, यह लड़का बहुत होशियार है। તો यह શબ્દ જે છે તે સાર્વનામિક વિશેષણ છે। છઠ્ઠું વિધાન, उसका घर बहुत सुंदर है। उसका તે સાર્વનામિક વિશેષણ છે। આગળ જોઈએ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, જેની સૂચના છે ક્રિયા કા કાલ જાણકર उसका પ્રકાર लिखिए। તો અહીં જે વિધાન આપેલું છે તેની અંદર તેનો કાળ ઓળખવાનો છે। પહેલું વિધાન છે માલી બાગ में से फूल चुनेगा। તો આ ભવિષ્યકાળનું વિધાન છે। બીજું, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। તો આ વર્તમાન કાળનું વિધાન છે। ત્રીજું, चूहे उछल कूद कर रहे थे। આ ભૂતકાળનું વિધાન છે। ચોથું, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो આ વર્તમાન કાળનું વિધાન છે। પાંચમું, हम प्रयागराज कुंभ मेले में जाएंगे। तो આ ભવિષ્યકાળનું વિધાન છે। છઠ્ઠું, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो આ ભૂતકાળનું વિધાન છે। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, જેની સૂચના છે काव्य को पढ़कर उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो અહીં જે કાવ્ય આપેલું છે તે કાવ્યને વાંચવાનું છે, તેના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે दीपक क्या करता है। જવાબ છે दीपक जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है। બીજો પ્રશ્ન છે दीपक अंधकार के साथ क्या करता है। तो जवाब છે दीपक अंधकार को दूर भगाता है। ત્રીજો પ્રશ્ન अंधियारा का समानार्थी शब्द लिखिए। तो अंधियाराનો समानार्थी शब्द થશે अंधकार। ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન इस कविता का उचित शीर्षक दीजिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, શીર્ષક તમે જાતે આપી શકો છો। અહીં અમે શીર્ષક લખેલું છે दीपक की सीख। આગળ છે ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન दीपक हमें क्या सिखाता है। જવાબ છે
दीपक हमें निस्वार्थ सेवा और त्याग का पाठ सिखाता है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 9 जेनी सूचना छे दिए गए शब्दों के आधार पर किन्हीं दो चुटकुलों का निर्माण कीजिए। पहलो शब्द छे बस, तो एना आधारे अहीं एक चुटकुलो लखेलो छे। पिताजी, बेटा क्या थक गए? थोड़ा ही और चलना है। बेटा, पिताजी अब और नहीं, बस। पिताजी, बेटा बस यहाँ आती नहीं है, पैदल ही चलना होगा। त्यार पछी बीजो शब्द छे कर, तो एना आधारे अहीं चुटकुलो लखेलो छे। पति, देखो सरकार ने आमदनी पर कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिया। पत्नी बोली, सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ जाती है भिखारी की तरह कर यानी कि हाथ बढ़ा देती है। विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारी समझ मुजब जाते पण लखी शको छो। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 10 जेनी सूचना छे दिए गए टेबल के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં જે ટેબલ આપેલું છે, કોષ્ટક આપેલું છે, તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે दादाजी सुबह कितने बजे और किस काम के लिए निकलते हैं? जवाब है तालिका के अनुसार दादाजी सुबह 6:30 बजे सैर करने के लिए निकलते हैं। बीजो प्रश्न है छोटे भाई बहन और बड़ा भाई किन किन जगहों पर जाते हैं और उनके जाने का समय क्या है? तो जवाब है छोटे भाई बहन सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं और बड़ा भाई सुबह 9:30 बजे कॉलेज जाता है। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न है पिताजी सुबह कितने बजे अपनी दुकान के लिए निकलते हैं? तो पिताजी सुबह 10 बजे अपनी दुकान के लिए निकलते हैं। चौथो प्रश्न दादी जी सुबह मंदिर जाने के लिए कितने बजे तैयार होती है? तो जवाब है दादी जी सुबह मंदिर जाने के लिए 10:30 बजे तैयार होती है। प्रश्न नंबर 5 माताजी शाम को 5 बजे कहाँ जाती है? तो माताजी शाम को 5 बजे बाजार जाती है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 11 दी गई समय सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो અહીં જે ટાઈમ ટેબલ આપેલું છે તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે तालिका के अनुसार बड़ौदा जाने वाली नॉन एसी बस कितने बजे प्रस्थान करती है? तो जवाब है कि तालिका के अनुसार बड़ौदा जाने वाली नॉन एसी बस सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है। बीजो प्रश्न है गांधीनगर जाने वाली बस का प्रकार और प्रस्थान का समय क्या है? तो गांधीनगर जाने वाली बस का प्रकार एसी वोल्वो है और इसके प्रस्थान का समय सुबह 6:45 बजे है। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न सुबह 10:15 बजे कौन सी बस किस गंतव्य के लिए निकलती है? तो जवाब है कि सुबह 10:15 बजे एसी वोल्वो बस सूरत के लिए निकलती है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 राजकोट जाने वाली स्लीपर कोच बस का प्रस्थान समय क्या है? तो जवाब है कि राजकोट जाने वाली स्लीपर कोच बस का प्रस्थान समय सुबह 8:30 बजे है। पांचवा प्रश्न क्या दोपहर के समय आनंद जाने वाली कोई बस है? यदि हाँ तो उसका प्रकार और समय क्या है? तो जवाब है कि हाँ तालिका में क्रम 5 पर दोपहर 2:30 बजे आनंद जाने वाली एक बस है। यह नॉन एसी प्रकार की बस है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 शाम और रात के समय प्रस्थान करने वाली बसें कौन कौन सी है? तो जवाब है शाम 7 बजे जामनगर जाने वाली स्लीपर कोच बस और रात 10:30 बजे मुंबई जाने वाली एसी वोल्वो बस शाम और रात के समय प्रस्थान करने वाली बसें हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या तालिका में मुंबई जाने वाली कोई बस है? उसका प्रकार और समय बताइए। तो जवाब है हाँ तालिका के क्रम 7 में मुंबई जाने वाली एक एसी वोल्वो बस है। इसके प्रस्थान का समय रात 10:30 बजे है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 12 जेनी सूचना है दिए गए विषय पर पत्र लेखन कीजिए 2 में से कोई एक। जेमा पहलो विषय है जन्मदिन पर दावत में आने के लिए निमंत्रण पत्र। तो तेनो अहीं पत्र लखेलो छे जे तमारे जोई अने आ मुजब लखवानो छे। त्यार पछी बीजो विषय है मित्र को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो अहीं आ 2 मांथी कोई पण एक विषय पर तमारे विद्यार्थी मित्रों पत्र लखवानो छे। बरोबर, पत्र तमे जाते लखी शको छो अथवा अमे जे मुजब पत्र लखेलो छे ते मुजब तमे जोईने लखी शको छो।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધોરણ 7નું વિષય હિન્દીનું વાર્ષિક પરીક્ષાની તૈયારી માટેનું મોડલ પેપર નંબર 2 છે તેનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.